नमस्कार। आज हम 2025 में भारत और चीन के रिश्तों की पड़ताल कर रहे हैं। मतलब जो हमारे स्रोत बता रहे हैं उनके हिसाब से। जी। देखिए 2020 का जो गलवान संघर्ष था उसके बाद तो तनाव बहुत ज्यादा था, पर सवाल ये है कि क्या अब हवा बदल रही है। हाँ, ये देखना जरूरी है। कुछ दस्तावेज तो दिखाते हैं कि हाँ, सीमा पर शांति और बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिशें हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो व्यापार वाली और रणनीति वाली चुनौतियां, वो तो वैसी की वैसी ही हैं। तो चलिए जरा इस उलझी हुई तस्वीर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और देखिए 2025 में जो ये सब हो रहा है ना, इसे समझने के लिए पिछला तनाव वो याद रखना बहुत जरूरी है। सही कहा। स्रोत यही बता रहे हैं कि कैसे दोनों देश मतलब एक बहुत ही नाजुक संतुलन, एक बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। सीमा विवाद तो है ही, फिर वो आर्थिक निर्भरता भी है, और ऊपर से जो बड़ी वाली भू राजनीतिक खींचतान है वो अलग। हाँ, वो तो है की बात उठाई है। हाँ, ये बात आई है। और भारत ने एक 4 सूत्रीय योजना भी रखी है, जैसे पुराने डिसएंगेजमेंट समझौतों को पूरा करना, फिर विश्वास बहाली के उपाय यानी CBMs उनको बढ़ाना, तीसरा सीमा को साफ तौर पर चिन्हित करना, अच्छा। और चौथा बातचीत की रफ्तार तेज करना। सुनने में तो ये काफी अहम कदम लग रहे हैं। हाँ, ये कूटनीतिक पहले तो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ जमीनी बदलाव भी दिख रहे हैं जिनका जिक्र सूत्रों में है। जैसे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हुई है। हाँ, ये बड़ी खबर थी। और नदियों का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, अच्छा, उसका आदान प्रदान भी फिर से शुरू हुआ। यहाँ तक कि सीधी उड़ानों पर भी मतलब बातचीत की खबरें आ रही हैं। हाँ। पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये छोटे छोटे कदम जो हैं ये वाकई वो जो गहरा अविश्वास है उसे कम कर पा रहे हैं, या फिर ये बस माहौल को सामान्य दिखाने की कोशिश भर रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। स्रोत भी इस पर मतलब थोड़े बंटे हुए लगते हैं। स्थायी शांति वो शायद अभी भी थोड़ी दूर की कौड़ी है। सही है, सीमा पर तो ये सब चल रहा है, लेकिन अगर हम आर्थिक मोर्चे पर देखें तो कहानी थोड़ी अलग है। बिल्कुल अलग। स्रोत बता रहे हैं कि 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वो 99.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया, रिकॉर्ड स्तर पर। हाँ, वो आंकड़ा तो वाकई मतलब बहुत बड़ा है, चौंकाने वाला है। और इसी बीच चीन ने वो जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके निर्यात पर पाबंदियां लगा दी। जी। उसका तो सीधा असर भारत की ईवी और टेक इंडस्ट्री पर पड़ा है ना। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि व्यापारिक निर्भरता के जोखिम कितने बड़े हैं, क्योंकि ये खनिज बैटरी और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। हाँ। और भारत इनके लिए काफी हद तक चीन पर ही निर्भर था। तो स्रोत बताते हैं कि भारत ने इसका जवाब भी दिया है। फौरन अच्छा, क्या किया है? 5,000 करोड़ के स्वदेशी खनिज मिशन की घोषणा की है। ओके। ये साफ तौर पर दिखाता है कि महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। आत्मनिर्भरता पर जोर। अच्छा, सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि भारत अब सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। हाँ, कोशिश तो यही है। क्वाड और इंडो पैसिफिक में जो दूसरे गठबंधन हैं, उनके जरिए एक रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। बिल्कुल। और चीन से जो विदेशी निवेश आता है, FDI, उसके नियमों को भी सख्त किया गया है। जी हाँ। और एक और बात, सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्य, सड़कें बन रही हैं, इंटरनेट बेहतर हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, इस पर भी जोर है। हाँ, और ये सिर्फ स्थानीय विकास नहीं है। नहीं, ये रणनीतिक मजबूती का भी हिस्सा लगता है। बिल्कुल सही कहा। ये भारत की वो दोहरी रणनीति है ना। एक तरफ तो बातचीत चल रही है, सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश। हाँ। और दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और सुरक्षा, उसे मजबूत करना। और एक दिलचस्प बात और है, स्रोत जो हैं वो सीमावर्ती इलाकों के लोगों की राय का भी जिक्र करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो लोग? देखिए, वो शांति तो चाहते हैं, जाहिर है, लेकिन गलवान के बाद उनमें एक सतर्कता का भाव भी वो गहरा गया है। हाँ, ये स्वाभाविक है। और ये भावना कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से मेल खाती दिखती है कि ठीक है, बातचीत भी करो पर अपनी तैयारी भी रखो। तो अगर हम इन तमाम स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो 2025 में भारत चीन संबंधों का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि स्थिति बहुत जटिल है, कई परतें हैं इसमें। हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो कोशिशें हो रही हैं कि सीमा पर तनाव कम हो, संवाद के दरवाजे खुलें। जी। तो दूसरी तरफ वो व्यापार की बड़ी चुनौतियां और रणनीतिक होड़ वो लगातार बनी हुई हैं। मतलब पुराने मुद्दे सुलझे नहीं हैं और नई चिंताएं सामने आ गई हैं। एकदम सही। रिश्ते सामान्य होने के कुछ कह सकते हैं हल्के संकेत जरूर दिखते हैं, जैसे वो यात्राओं का शुरू होना या डेटा शेयरिंग। हाँ। लेकिन जो आपसी विश्वास की कमी है और वो जो रणनीतिक प्रतिद्वंदिता है,
उसकी जड़ें अब भी बहुत गहरी हैं। हम्म। तो इन स्रोतों के आधार पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो विश्वास बहाली के छोटे-छोटे कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ये भविष्य में किसी बड़े और स्थायी समाधान की नींव रख पाएंगे? या ये सिर्फ तात्कालिक प्रबंधन है, मौजूदा तनाव को किसी तरह संभालने की एक फौरी कोशिश भर? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। देखना होगा आगे क्या होता है।